उदयवीर जी, भाई सरकार जो कपास के हम सबसे बड़े उत्पादक हैं, वो जो राहुल गांधी, भाई कपास का किसान या तो बर्बाद होगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होगी या दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इस बात की चिंता किसान की सरकार को होनी चाहिए। हम सबसे बड़े उत्पादक हैं कपास के, कहां जाएगी हमारी कपास? ये तो देश की इकोनॉमी के लिए भी खतरा है ना। गरिमा जी, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि सरकार और पीयूष गोयल साहब की बात पे देश को अविश्वास क्यों है, क्योंकि इस सरकार का इतिहास ये है कि जब ये किसान कानून लाए तो 6 महीने तक ये इस कानून को सर्वश्रेष्ठ कानून बता के प्रचार करते रहे। हजारों लोग शहीद हो गए उस आंदोलन में, और उसके बाद एक रात को अचानक जागे और कहा किसानों की मांग हमें स्वीकार है, कानून वापस ले लिए। तो कानून का प्रचार करते समय भी मास्टर स्ट्रोक रहता है और वापस लेते समय भी मास्टर स्ट्रोक रहता है। सरकार अपनी बात पे टिकती नहीं है। मोदी जी ने अभी तक इस बात पे मोर्चा नहीं खोला है, संभवतः वो खुला रखें, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज नहीं करने का डर है उन्हें। ये पूरा जो विज्ञान जो हमें पढ़ा रहे हैं ये लोग, ये एक व्यवस्था है, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस। जैसे वहां से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले लें, सारे फूड ग्रेन्स वगैरह ले लें, जो सस्ते वहां ज्यादा पैदा हो रहे हैं, अच्छे पैदा हो रहे हैं, सस्ते में मिल रहा है तो हमको सस्ते में मिल जाएगा, और हम अपने किसानों से उस काम की जगह दूसरा कोई काम कराएं। तो इसका फायदा तभी होगा जब ये सारा कपास यहां ले आए और यहां पर कपास उगाने वाला किसान अपना काम खत्म करके कोई दूसरा काम कर दे। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो सस्ता कपास आएगा तो हमारा किसान क्या करेगा खेत में? उसकी मिट्टी से लेके उसके क्षेत्र के, उसका सबका एक स्वभाव है, उसके हिसाब से कृषि होती है, उसके हिसाब से फसल होती है। ऐसा नहीं है कि कपास के खेत में आप कुछ गन्ना उगा देंगे या कुछ भी उगा देंगे, उसकी भी एक सीमाएं हैं। और ये तो मैं बिना टैरिफ के बात कर रहा हूं। अब ऊपर से आपने अपना कपास भेजा तो 18% टैरिफ। ये तो पूरे आदमी को दिख रहा है कि आप बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं। कोई बता रहा था कि नहीं, बांग्लादेश के बारे में क्यों सोचते हैं, अपनी बात करिए। अरे उनको वही ट्रेड डील में 0% पे माल लिया जा रहा है, आपको 18% पे लिया जा रहा है। वो कपास का इंपोर्टर है, आप कपास के एक्सपोर्टर हैं, दोनों की तुलना कैसे हो जाएगी? तो अगर इतना आंखों में मिर्ची झोंकने का काम अगर किसानों के साथ कर रहे हैं, चलिए हम तो पक्षपाती हैं, विपक्ष के हैं, राहुल गांधी एलओपी हैं, वो भी पक्ष ले रहे हैं, तो भाई किसान को तो समझा दो। किसान को क्यों नहीं समझा पा रहे आप कि हम तुम्हारा कपास वहां से सस्ता कपास लेके और आपका कपास खेत में सड़ जाएगा। कपास का किसान तो पहले से कर्ज में डूबा और आत्महत्याओं के लिए से परेशान है। एक किसान के द्वारा परेशानी में आत्महत्या करना एक आम बात हो चुकी है। मुझे करेक्ट, अब आप बता रहे हो और अब कपास इंपोर्ट करके जी, मुझे भी करेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरी भी जानकारी दरअसल सीमित है, मुझे भी करेक्ट कीजिए। बांग्लादेश ने जो हमारा हमसे इंपोर्ट करता है अपनी टोटल जरूरतों का लगभग 23% वो भारत से इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास कपास है और हमारे पास ज्यादा कपास है। अब बांग्लादेश अमेरिका से खरीदेगा 0% पर या भारत से खरीदेगा वो कपास और एडिशनल मान लीजिए। और बांग्लादेश आपसे क्यों खरीदेगा? जब अमेरिका के कपास को खरीद के प्रोडक्ट बनाने पे उसे 0 ड्यूटी देनी है, इंडिया से खरीद के उसे 18% देना है, तो वो 18% अपना प्रोडक्ट महंगा क्यों करेगा? सिंपल सी बात है। हम खुद नहीं करेंगे तो इस बात पर हमें खुश होना चाहिए। इस बात पर भाई जनता को, गरीब जनता को जब कोई चीज बाजार में सस्ती मिलेगी तो वो अपनी बजट के हिसाब से सस्ता लेगा। तो ये पीयूष गोयल भाई हमारे सर एक सेकेंड भाई, हमारे आधा दर्जन गणमान्य लोग सामने आए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, पीयूष गोयल बोल रहे हैं और आधा दर्जन लोग बोल रहे हैं। तो इस बात को पीयूष गोयल क्लैरिटी से कह दें कि भाई हम कितना कपास अमेरिका से आयात करने की, इंपोर्ट करने की स्थिति में है। क्लियर हो जाएगा कि वो जो 6 करोड़ किसान हैं उनमें से कितने बचेंगे, कितने मरेंगे। इन सारे मंत्रियों में से एक को भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ये स्वीकार कर लें कि अमेरिका के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी ने घुटने टेक दिए हैं। वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से
डील नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। अगर नहीं कर पा रहे, कोई ये तो बोलेगा नहीं कि प्रधानमंत्री में कोई कमी है। हाँ। तो उनको घुमा फिरा के कुछ भी बोलना है, वो लॉजिकली बात करें, वो आपको समझ में आएगी, मुझे नहीं समझ में आएगी, मैं विपक्ष का आदमी हूं, कांग्रेस को नहीं समझ में आएगी, किसान को समझ में आएगी, पत्रकारों को समझ में आएगी, इंटेलेक्चुअल किसी को तो समझ में आएगी। भाई सिंपल सी बात है, आप टेबल पे बैठे हैं, आप कह रहे हैं हम 0% ड्यूटी पे भेजेंगे। हाँ। और उनको हम 18% ड्यूटी देंगे। एग्जैक्टली। देंगे? एक सेकेंड, ये खेल दरअसल क्या हो रहा है कि भाई हमारी सरकार कह रही है हमने अपने किसानों के हित प्रोटेक्ट कर लिए, और ये बेसिकली सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एस पॉल कपूर, ये कह रहे हैं इंडिया इज रिड्यूसिंग इट्स ऑयल परचेजेस फ्रॉम रशिया, इंक्रीजिंग परचेजेस फॉर अमेरिका, विच इज व्हाट वी वांटेड देम टू डू। भारत वही कर रहा है जो हम चाहते थे। गरिमा, ये अलग तरीके की कंट्रोवर्सी क्यों आ रही है फिर? नहीं, मैं अब जरा दो बात कहना चाहता हूं, क्योंकि उदयवीर सिंह जी एक बात कह रहे थे तो थोड़ा सा आंसर मिलना जरूरी है कि कोई भी दो कंट्री जब आपस में कोई ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड बैलेंस होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बांग्लादेश ऐसा जरूरी कि उसको यूएस से भले 0% पे कॉटन मिल रहा हो, लेकिन हम भी बांग्लादेश को बहुत कुछ देते हैं, बांग्लादेश हमसे बहुत कुछ लेता है। तो जो अर्थव्यवस्था के नियम हैं वो कई बार इस आधार पर भी चलते हैं। आपको हो सकता है कि 0% पे अमेरिका से कॉटन मिलता हो, उसके बावजूद आपको भारत से 18 और 22% पे भी कॉटन लेना पड़ सकता है। हम भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देते हैं, यदि हम उनकी सप्लाई रोकेंगे तो आप भी मुश्किल में आएंगे। तो ट्रेड को समझिए, जो वर्ल्ड फोरम पे इकोनॉमी रन करती है वो इसी तरह रन करती। कहीं हमारा टैरिफ, हमारा एक इंटरेस्ट अलग होगा, उसका ट्रेड स्टेटस का इंटरेस्ट अलग होगा। मतलब आप कह रहे हैं बैलेंस होता है वर्ल्ड ट्रेड में, वर्ल्ड ट्रेड में बैलेंस होता है, आप ये कह रहे हैं? ट्रेड बैलेंस कहीं ना कहीं होता है, और जो हमारा तो कहा इस ट्रेड डील में, अनुपम मिश्रा, इस ट्रेड डील में वो बैलेंस कहां दिख रहा है? हमने इंटेंट कर दिया कि हम $500 बिलियन का आयात करेंगे अमेरिका से 5 साल में, यानी $100 बिलियन का आयात करेंगे। अभी कर रहे हैं $45 बिलियन का, यानी हम लगभग $55 बिलियन का ज्यादा करेंगे। तो हमारा तो घाटा होता दिखाई दे रहा है फिर अमेरिका से। नहीं, अभी इट्स टू अर्ली टू से। अभी जो बात हो रही है, अभी जो चीज, देखिए दो बातें आप कह रही तो मैं एक एक का उत्तर दे रहा हूं। 500 वाली बात पर यह है कि वो एक्सपेक्टेड है कि हम इतना ट्रेड करेंगे। हाँ। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं अभी वो फाइनल कंडीशन में नहीं है। जब तक कोई चीज फाइनल कंडीशन में ना आ जाए तो जो हम कह रहे हैं तो फिर वो माला जो एनडीए के सांसदों ने पहना दी देश के प्रधानमंत्री को, फिर वो माला क्यों पहनाई गई और हम बल्ले, तो फिर ये एक सेकेंड अनुपम मिश्रा, फिर हम ये क्लेम क्यों कर रहे हैं? अगर ये इंटरिम फ्रेमवर्क है, इट इज नॉट फाइनलाइज्ड, व्हाई वी आर क्लेमिंग कि हमारे फार्मर्स फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं? रिकॉर्ड पर कह रहे हैं मंत्री। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब हम कुछ कह रहे हैं, मान लिया उदयवीर जी कुछ कह रहे हैं, हमारे पटेल साहब कुछ कह रहे हैं, तो 15 को फाइनल होगा। हाँ। और जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं वो भारत सरकार के मंत्री हैं जो ट्रेड डील में इन्वॉल्व है। आप ये कह रहे हैं ये फाइनल नहीं, का भरोसा नहीं, उनकी बात का भरोसा नहीं करेंगे तो आप किसकी बात का भरोसा करेंगे? जो लोग उनकी बात का भरोसा करने को मैं तो तैयार हूं, लेकिन पीयूष गोयल जो हमारे मंत्री हैं जिन्होंने ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए, वो ये बता दें कि 18% के टैरिफ से मुक्ति कॉटन खरीदने पर मिलेगी अमेरिका से, तो हम अमेरिका से कितना कॉटन खरीदेंगे वो बता दें। उसको क्लियर करना तो उनका प्रेरोगेटिव है। मैं आपसे वही बात तो कह रहा हूं कि 15 तक ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और अगर इन केस, जैसे एक बात जो उदयवीर जी कह रहे थे और उसको महेश वर्मा जी ने भी कहा, आप लोगों ने उस बात को नोटिस नहीं लिया, बांग्लादेश जो ट्रेड कर रहा है यूएस के साथ और जो हम ट्रेड करते हैं उसमें बहुत फर्क है। जब कोई भी बिजनेस मार्केट में होता है तो उसमें जैसे डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया का जो ट्रेड जो विंग है वो इतना स्ट्रांग है कि जो बांग्लादेश अगर 100 रुपए की शर्ट बेचेगा यूएस को, वो 100 बेचेगा, उतने में ही टाइम फ्रेम में इंडिया 10,000 बेचेगा। तो आप अगर 118 और 10,000 शर्ट्स को मल्टीप्लाई करिए और 10,000 बेचेंगे और ना ये हमने तो वादा कर लिया हम $100 बिलियन का उनसे खरीदेंगे, बेचेंगे कितना तो क्लियर नहीं है। अभी रुकिए, राखी बिरला, ₹100 से नहीं कर सकते। ओके सर, 1 सेकेंड, राखी